हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ दीक्षा और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि मैं डेली ही सबके कमेंट्स में रीड करती हूँ। तो कुछ लोगों की कमेंट्स मुझे एक जैसे लगते हैं, जैसे कि उनका कहना ये होता है कि दी मैंने सारी टेक्निक्स सब कुछ करके देख लिया, सारे रिचुअल्स मैंने फॉलो कर लिए, सब करके देख लिया दीदी। और साथ ही साथ अब मेरा कुछ भी मैनिफेस्ट करने का मन नहीं करता है और ना ही लेट गो हो पा रहा है दी। कुछ समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें, मतलब कैसे विश मिलेगी। अब तो हमने सब कुछ करना भी बंद कर दिया है। तो देखिए, सबसे खास चीज़ मतलब ये है इसमें कि आपका अभी तक लेट गो ही नहीं हुआ है। आप कहते हो कि मैंने लेट गो कर दिया है, ठीक है। कोई कहता है कि लेट गो नहीं हो पा रहा है और कोई कहता है कि मैंने लेट गो कर दिया है। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर अभी भी आपको आप जिसको मैनिफेस्ट कर रहे हो उसकी याद आने पर आपको दुख होता है, आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, तो इसका मतलब ये है कि आपका लेट गो हुआ ही नहीं है। ठीक है। लेट गो का क्या मतलब होता है कि देखिए, भूलना बिल्कुल भी नहीं होता है। मैं पहले भी लेट गो का मतलब समझा चुकी हूँ, लेकिन फिर से बता रही हूँ कि लेट गो का मतलब भूलना नहीं होता है। यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में छोटी मोटी जो विश होती है, छोटी छोटी सी विशेष, वो हम भूल जाते हैं, ठीक है। उनको भूलना आसान है। लेकिन कोई बड़ी विश मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, तो उसको लेट गो करने के लिए हम जॉब को भूल तो सकते नहीं है। पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हम उसको भूल तो सकते नहीं है। लेकिन यहाँ पर लेट गो का मीनिंग ये होता है कि अगर वो आपको याद भी आ रहा है दिन भर में तो इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि यार मुझे अभी तक जॉब नहीं मिली है, तो उसके लिए आप इतना ज़्यादा नाराज़ नहीं हो रहे हो, दुखी नहीं हो रहे हो, रो नहीं रहे हो, ठीक है। तो ये होता है लेट गो। लेकिन अभी भी आप किसी चीज़ के लिए डेस्परेट हो जा रहे हो, परेशान हो जा रहे हो और यही सोच रहे हो कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा मुझे, कब मेरा टाइमिंग पूरा होगा, कब टेस्ट खत्म होगा और कब मिलेगा। तो इसका मतलब है आपका लेट गो नहीं हुआ है, आप अभी भी सिर्फ परेशान हुए जा रहे हो, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी कि अगर सारी टेक्निक्स कर ली है, सब कुछ करके देख लिया है, अब ना तो मैनिफेस्ट करने का मन होता है, कुछ भी करने का मन नहीं करता है, तो अब एक ही चीज़ आपको करनी है, सेल्फ लव करना है और आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। जो भी आपकी विश है, जो कुछ भी है, यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए। बस ये सोचिए कि अब जो कुछ है यूनिवर्स डिसाइड करेंगे, जो कुछ है मेरे महादेव डिसाइड करेंगे। उनको उस पर्सन को मेरी लाइफ में भेजना होगा तो वो भेजेंगे, नहीं तो वो जैसा मेरे लिए सोचेंगे मैं उसी में खुश रहूँगी, मैं उसी से खुश होंगी, ठीक है। देखिए, भगवान आपका कभी भी बुरा नहीं चाहेंगे, ना ही कभी बुरा करेंगे, ठीक है। तो आप हर चीज़ उनके हाथ में क्यों नहीं सौंप देते हो, महादेव के हाथ में क्यों नहीं सौंप देते हो, या फिर जिनको भी आप मानते हो, ठीक है, उनके ऊपर क्यों नहीं छोड़ देते हो आपकी। हाँ, वो अगर मेरे साथ खड़े हैं, उनका हाथ मेरे सिर पे है, तो मेरी हर विश पूरी होगी, ठीक है। जिस भी पर्सन को वो मेरे लिए चुने हैं वो मेरे लिए बेस्ट ही होगा। ये क्यों नहीं सोचते हो। जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे, जब तक आप एक ही जगह पर फंसे रहोगे, टिके रहोगे, तो मुझे ये बताइए आपकी विश कैसे पूरी होगी। अगर कोई टेक्निक करने का मन नहीं कर रहा है, कुछ मैनिफेस्ट करने का मन नहीं कर रहा है, तो आगे निकल जाइए वहाँ से। बस ये सोचना है कि बस अब ख़त्म, अब मुझे किसी के लिए नहीं रोना है, किसी के लिए परेशान नहीं होना है। अब मुझे खुद के लिए जीना है, खुद से प्यार करना है, मेरी फैमिली के साथ मुझे टाइम स्पेंड करना है। साथ ही साथ मुझे सिर्फ खुद की खुशी के ऊपर अब काम करना है। ये चीज़ जब आप सोचते हो, ऐसा फैसला जब आप लेते हो, बस तभी से चीज़ें आपके लिए वर्क करना शुरू कर देती है। ये एक बार करके तो देखिए, रोने से, फंसे रहने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। परेशान होते रहोगे, इससे अच्छा है कि आगे बढ़ने की कोशिश करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।